Hello everyone, this is Nishan Singh and today I am going to teach you the mathematics for the class 10th and the topic is polynomials. Actually this is a chapter in the book of the mathematics for the high school, so this is also a topic. So the polynomial, what is the polynomial? सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही साधारण सी, बहुत ही सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मीन्स इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ होल नंबर, इट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब आप इसको किस तरह से समझेंगे तो ज़रा देखिए। मैंने बोला इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल है आपके पास, कोई भी वेरिएबल, आपको पता होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कोई भी एक लेटर हो सकता है, कोई भी कलेक्शन ऑफ लेटर हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकता है, या वेरिएबल तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है वो वेरिएबल होता है। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि x मान लीजिए एक वेरिएबल है। मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आपने पिछली 9th क्लास तक काफ़ी कुछ चीज़ों को समझ लिया होगा, तो हर चीज़ को डिफ़ाइन करना इतना ज़रूरी नहीं लग रहा। तो आपके पास एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आप जानते होंगे, जब आप किसी भी नंबर को पावर की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, अगर मैं सिर्फ x लिखा रहने दूँ तो क्या इस पर कोई पावर है? तो जी हाँ, इस पर पावर है। आप जानते होंगे कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर सिंगल 1 पावर लगी होती है तो वो हिडन रहती है, छुपी रहती है, क्योंकि उससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x की पावर 1 इज़ इक्वल टू x ही रह जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर x एक वेरिएबल है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? वो एक होल नंबर है। होल नंबर का मीनिंग क्या है? या तो वो होल नंबर आप जानते होंगे क्या होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स विद द ज़ीरो, यानी जीरो से लेकर के आगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को आप जो है देखना शुरू करेंगे तो वो एक होल नंबर ही होगा। और जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 2000 है, 5000 है, सब होल नंबर्स होते हैं। जीरो भी उसमें काउंट होता है। तो अगर मैं इसकी पावर 0 लिख देता हूँ तो ये भी एक होल नंबर की पावर में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंट और ये हो गया वेरिएबल। तो मैंने बोला इफ़ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो इसे आप क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। और पॉलिनोमियल का मीनिंग आप ये समझिए कि आप जब कोई वैल्यू लिखते हैं, आप जब इस तरीके से ऐसे कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, किसे क्या बोलते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ों को अगर नहीं जानते हैं तो आप इन चीज़ों को पहले देख लीजिए, जान लीजिए किसे क्या कहा जाता है। हो सकता है आपको पता हो, पर मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों से होकर आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आगे इस चैप्टर में आपके लिए बहुत आसानी होगी चीज़ों को ईज़िली समझने में। तो चलिए, बात अभी भी मैं वही कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ होल नंबर। तो अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप लिखते हैं, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको टर्म्स के बारे में, डिग्री के बारे में बताऊँगा। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर है पॉलिनोमियल्स के लिए, अगर आप गौर कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एक्सपोनेंट पर नज़र रखना। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट पर अगर आप नज़र रखते हैं तो आपकी डिग्री पर नज़र होती है। तो और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पॉलिनोमियल को समझने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि x की पावर 1 आपने लिख दिया, या आपने x की पावर 0, या x की पावर 2, x की पावर 3 ये आपने लिख दिया, तो ये हो गई किसी वेरिएबल पर एक पावर। ठीक, यानी इस पावर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो ये सारे के सारे एक्सपोनेंट हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल को आप किस तरीके से लिखेंगे। तो कोई भी ऐसा टर्म जिस पर वेरिएबल पर जो एक्सपोनेंट हो वो होल नंबर हो। पहले तो अब आप समझिए टर्म क्या होता है। इसे भी बड़े आसान से शब्दों में एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ईजिली। टर्म क्या होता है? तो जब हम किसी भी वेरिएबल को, भले ही वो x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, d हो, ये सारी चीज़ें वेरिएबल कहलाती हैं, जो अपने में कोई वैल्यू रख सकती हैं, होल्ड कर सकती हैं, या जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात नहीं होती, मालूम नहीं होती, उन्हें हम वेरिएबल कह देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है y,
अब इस वेरिएबल के साथ हम एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी एक कांस्टेंट आप ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 5। अब ये बन गया 5 इंटू वाई, यानी कि 5y। अब इस 5y को आप कह सकते हैं कि ये एक टर्म है। क्या है ये? एक टर्म है। आप इसे एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, यानी कि टर्म्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशन ही होते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है। कोई भी चीज़ जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो एक्सप्रेशन होता है। आप कुछ भी लिख देते हैं, वो एक एक्सप्रेशन हो जाता है। ओके, इन द इंग्लिश लैंग्वेज दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिक्स में ये एक एक्सप्रेशन भी है और ये एक टर्म भी आपके सामने है। तो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स वो होते हैं जिसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आपके सामने होता है। मल्टीप्लाई फॉर्म में आप उसे लिखते हैं, तो उसे हम कह देते हैं टर्म। अब आ जाते हैं एक्सप्रेशन। आपको समझ में आया एक्सप्रेशन क्या होता है, आपको समझ में आया टर्म क्या होता है। अब आइए बात करते हैं इक्वेशन क्या चीज़ होती है। तो अब देखिए, टर्म्स जो होते हैं उन्हें अगर हम आपस में कलेक्टिवली फॉर्म में लिख दें। अब उन्हें कलेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं? तो बीच में ऑपरेटर लगा के लिखा जाता है, जैसे प्लस और माइनस। अब आपने क्या किया, इसे यहाँ पर कुछ टर्म्स आपने लिख दिया। आपने लिख दिया 5y + 2z या 5y + 2x लिख दिया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल एक्सप्रेशन है। आप इसे क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। ओके, ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज़ और लिख दी है, और मैंने ये लिख दी है 9। ओके, मैंने लिख दिया 9। ये 9 क्या है? अब क्योंकि मैंने इसे भी ऐसे लिखा है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक्सप्रेशन ही है। और जब हम एक्सप्रेशन को इक्वलिटी फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास लेफ़्ट साइड में एक एक्सप्रेशन है और राइट साइड में एक एक्सप्रेशन है, और हमने इसको इक्वल टू की फॉर्म में ऐसे इस तरह से लिख दिया कि लेफ़्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो राइट साइड के एक्सप्रेशन के बराबर है। तो इस पूरे को, इस कंप्लीट को जब आप इस तरह से लिखते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन। यानी इक्वेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन, या इक्वेशन इज़ द एक्सप्रेशन रिटन इन दिस फॉर्म वेयर इक्वल टू इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पर इक्वल टू इन्वॉल्व होता है और लेफ़्ट साइड में एक पार्ट एक्सप्रेशन का होता है, राइट साइड में होता है, और दोनों चीज़ें आपस में इक्वलिटी शो करने लगती हैं। दैट इज़ कॉल्ड द इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को डीपली नहीं, बहुत रफली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके काम आता रहे। चलिए अब बात करते हैं डिग्रीज़ की। तो डिग्री की जब बात करेंगे तो फिर से आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो देखिए, पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये तो आपकी समझ में आ गया कि जब हम किसी भी वेरिएबल पर लिखे हुए एक्सपोनेंट को, यानी पावर को, ऐसे लिख दें कि वो एक होल नंबर में लिखी जाए, मतलब पॉइंट वैल्यू और इन सब चीज़ों में ना लिखी हो, एक होल नंबर में लिखी जाए, तो वो आपका जो है पॉलिनोमियल बन जाता है। अब पॉलिनोमियल को पहचानना कैसे है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाउ टू क्रिएट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे आप बना सकते हैं। भाई बुक में तो आपके पॉलिनोमियल की इक्वेशंस लिखी होंगी, पॉलिनोमियल्स लिखे होंगे, आप खुद कैसे पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर ये सब अलग अलग टर्म लिखे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया है टर्म क्या होता है। जब आप कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो एक टर्म हो जाता है, और इन टर्म को आपस में जब हम एक दूसरे सबके साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसे प्लस और माइनस से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और उन्हें क्या कहकर बुलाना होता है। तो देखिए, हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल्स की बात तो हो रही है, पर साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल जो होते हैं उनमें जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल यूज़ किया जाए। उस सारे टर्म्स में अलग अलग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। 1, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। x के साथ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और वो अलग अलग टर्म्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जो एक सिंगल वेरिएबल से जनरेट होते हैं, सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। तो अब देखिए, अभी मैं आपको इसकी पूरी फॉर्म भी बताऊंगा कि ये किस एक्चुअल इसकी फॉर्म क्या होती है, पर अभी आप ये देखिए कि इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, पॉलिनोमियल्स को अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कुछ इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। शायद आपकी बुक में लिखा हो, इस तरह की कोई फॉर्म होगी, जैसे यहाँ दिया हुआ है an, ओके, एंड
ए एन एक्स की पावर एन में आपने दे दिया, फिर आपने प्लस का सिंबल बीच में लगाया, फिर आपने ए एन या ए एन तो था ही हमारे पास, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरह से आप बढ़ाते चले जाते हैं और लास्ट में कुछ टर्म ऐसे मिल जाता है आपको कि आप बिल्कुल आखिरी में जब पहुंचते हैं तो ए वन एक्स की पावर वन बचता है और फिर लास्ट में ए जीरो एक्स की पावर जीरो बचता है। अब देखिए एक्स की पावर जीरो अगर यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, किसी भी नंबर, चाहे वो 5 की पावर जीरो हो, चाहे वो 10 की पावर जीरो हो, चाहे वो एक्स की पावर जीरो हो, चाहे वाई की पावर जीरो हो, उसकी वैल्यू हमेशा वन ही काउंट होती है। यानी किसी भी नंबर की पावर जीरो हो, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हो, वो हमेशा वन ही होता है। तो अब यहाँ पर बचता क्या है, अब यहाँ पर ए क्या है, ए वही कांस्टेंट है जिसे हम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और एक्स एक वेरिएबल है और एन जो है वो उसकी एन टर्म है। यानी कि अगर यहाँ n की वैल्यू 5 है तो x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो ये एक बन गया क्रम, और इस क्रम को हम किस ऑर्डर में यहाँ पर लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े क्रम से छोटे क्रम। और किसके क्रम में, पावर के क्रम में, एक्सपोनेंट के क्रम में। यानी कि मेन जो चीज़ है उसे समझना क्या है, हमें एक्सपोनेंट को देखना है। तो आप देखिए ये जो यहाँ पर एक टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, इसे आप कैसे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं x की पावर 2, फिर आपने प्लस का साइन लगाया, अब आपने दूसरा टर्म लिखा तो उसमें है x की पावर 1, फिर आपने तीसरा टर्म माइनस का साइन लगाया, प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है, और आपने यहाँ लिखा 7 केवल, पर यहाँ पर x नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे यहाँ पर x की पावर 0 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसे लिख दिया है। आप इसे इधर उधर करके या आप इसे एक रैंडम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, पर एक पॉलिनॉमियल को बिल्कुल सही तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमेशा उसे डिसेंडिंग ऑर्डर के ही एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए। यानी उसकी जो पावर हो, वेरिएबल की जो पावर हो, वो हमेशा सबसे बड़ी वाली सबसे पहले लिखिए, फिर उससे छोटी वाली, फिर उससे छोटी, फिर इस तरीके से आपका पॉलिनॉमियल बिल्कुल सही फॉर्म में होगा। तो अब देखिए हमने टर्म्स को, अलग अलग टर्म्स को यहाँ पर लिखा और ये तैयार हो गया पॉलिनॉमियल। कैसे तैयार हो गया, क्यों है ये पॉलिनॉमियल और क्यों नहीं होगा, अगर पॉलिनॉमियल क्यों नहीं कहेंगे हम इसे, कौन से ऐसे रीजंस हैं, तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट। वो कांस्टेंट वैल्यू जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की जाती है, जैसे मैंने यहाँ 5 के साथ y को किया था तो y एक कांस्टेंट था, तो वो वैल्यू या वो कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट है, और कौन सा कोफिशिएंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे x की सबसे बड़ी पावर के साथ, यानी कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट आपको समझ में आया होगा क्या होता है। लीडिंग मतलब ऐसा कोफिशिएंट या ऐसा कांस्टेंट जो ऐसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है जिस वेरिएबल पर सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, तो वो कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। और ये जो टर्म है, टर्म तो आप समझ ही गए मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, बार बार टर्म का मीनिंग आप जानते हैं कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, टर्म होता है। तो ये एक सिंगल टर्म है और इस टर्म को हम कहते हैं लीडिंग टर्म। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल को सबसे ज़्यादा पावर मिली हुई है। वेरिएबल की जो पावर यानी कि डिग्री जो है वो आपके सामने है। डिग्री क्या है इसकी, 2। यानी कि अब आप ये समझिए डिग्री क्या चीज़ होती है। तो किसी भी पॉलिनॉमियल को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वही पावर उसकी डिग्री कहलाती है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी पावर इस वेरिएबल की, इस वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल में आप देखिए ये जो वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है आपके सामने, इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है। फिर कौन सी पावर है, 1 है, फिर कौन सी है, 0 है x के ऊपर। तो ये जो 2 पावर है यही डिसाइड करता है कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और यही डिग्री डिसाइड करती है कि इस पॉलिनॉमियल को हम क्या कह कर बुलाएंगे। तो अगर किसी भी वेरिएबल पर जितनी डिग्री होती है उसके हिसाब से हम उसका नाम रखना चाहें तो हम कैसे उस पॉलिनॉमियल का नाम रखते हैं, ये ज़रा आप गौर करिए। तो उस पॉलिनॉमियल की नेमिंग अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और वो प्रैक्टिस कुछ इस तरह से होगी आपके साथ कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं
और हम ये फाइंड करेंगे कि क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। मैंने पॉलिनॉमियल की आपको डेफिनेशन बताई अभी, बहुत ही सिंपल सी थी कि किसी भी वेरिएबल की, कोई भी एक वेरिएबल है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है वो होल नंबर में अगर है तो वो एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल लिया जाता है अगर उसका एक्सपोनेंट होल नंबर है तो वो एक पॉलिनॉमियल है। तो इस हिसाब से बताइए क्या ये पॉलिनॉमियल्स हैं। तो क्या 6 इंटू एक्स की पावर -2 क्या आप कहेंगे इसे एक पॉलिनॉमियल है? तो आप इसे कहेंगे नहीं, ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, माइनस में है, यानी कि ये माइनस वैल्यू ले रहा है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्या 1/x² एक पॉलिनॉमियल है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। ये एक पॉलिनॉमियल क्यों नहीं है, इस चीज़ को बताइए। तो ये एक पॉलिनॉमियल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप 1/x² में इसको, आपको पता होगा कि अगर हम x² को ऐसे ऊपर इन्वर्स करते हैं तो ये x की पावर -2 हो जाता है, और जब ये x की पावर -2 की फॉर्म में लिख दिया जाएगा तो x पर जो एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर नहीं होगा, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आइए देखते हैं क्या √x एक पॉलिनॉमियल है। तो अगर इस √x को हम लिखना चाहें तो हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यानी ये भी जो ऊपर एक्सपोनेंट है ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। क्या 4x² एक पॉलिनॉमियल है? तो जी हाँ, 4x² एक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि ये एक टर्म में लिखा हुआ है, टर्म में एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई है, मगर यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर लिखी हुई पावर एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। क्या ये नंबर एक पॉलिनॉमियल है? ये एक्सप्रेशन जो आपके सामने है, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? तो आप इसमें सब कुछ देखिए तो आपको कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देगी। आपको सिर्फ किस पर गौर करना है? आपको गौर करना है वेरिएबल पर, जो वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल को लेकर हम चल रहे हैं। तो जो वेरिएबल आपके पास है उस वेरिएबल पर जो पावर है आपको उस पर ध्यान देना है। तो ये जो इतना पोर्शन आपके सामने है ये तो हो गया a, चलिए इसे a मान लेते हैं कि ये वैल्यू a है यानी कांस्टेंट है। अब बचा x के पावर 42, तो x के ऊपर 42 लिखा है तो ये एक होल नंबर है, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने लिखूँ 1/x की पावर -2, तो 1/x की पावर -2 क्या एक पॉलिनॉमियल है? तो 1/x की पावर -2 को जब हम इन्वर्स करते हैं तो आप पाते हैं कि ये x² हो जाता है, और जब ये x² की फॉर्म में लिख जाता है तो वेरिएबल के ऊपर होल नंबर हो जाती है पावर में, तो ये एक पॉलिनॉमियल है। तो कुल मिला के आपने क्या समझना है कि वेरिएबल पोर्शन ऑफ अ टर्म, यानी किसी भी टर्म का वेरिएबल जो पोर्शन होता है ये x, यानी कि वेरिएबल पोर्शन जो है मस्ट हैव अ होल नंबर, इसके ऊपर एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर पावर होनी चाहिए, एंड नॉट बी इन अ डिनोमिनेटर और रेडिकल। ये एक डिनोमिनेटर नहीं हो सकता है, रेडिकल नहीं हो सकता, यानी कुल मिला के होल नंबर ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेमिंग की। अभी मैंने आपसे कहा था नाम, पॉलिनॉमियल्स को नाम किस तरह से दिया जाता है। आप कैसे पहचानेंगे कि मेरे सामने जो है ये पॉलिनॉमियल है, ये तो आप पहचान गए, पर आप कैसे बताएंगे इस पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे। तो नेमिंग पॉलिनॉमियल्स में आइए तो दो तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स तो आप जानते हैं क्या होते हैं। टर्म्स का मतलब ये जो लिखा हुआ है 4x², ये टर्म मोनोमियल्स कह सकते हैं, बाइनोमियल कह सकते हैं और ट्राइनोमियल कह सकते हैं। नहीं है तो चलिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म अगर बात करें तो हम इसको नाम दे सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो पॉलिनॉमियल को नाम देने का तरीका अकॉर्डिंग टू टर्म, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 4x² लिखा हुआ है, इसमें कितने टर्म हैं? तो आप बोलेंगे कि इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसमें कोई दूसरा टर्म लिखा ही नहीं हुआ है, यानी कि कहीं पर कोई प्लस या माइनस करके कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है। ओके, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 3x³ तो ये एक मोनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ 15y² तो ये एक मोनोमियल है। अगर मैं लिख दूँ 17z⁴ तो भी ये
एक मोनोमियल ही है, क्योंकि इन सब में एक एक सिंगल टर्म है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर से कोई मतलब नहीं है। आपके सामने अगर सिंगल टर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें दूसरे टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं, ये अकेला है। और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो किस तरह करेंगे ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब आ जाइए बाइनोमियल में। तो बायो का बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, मोनो का मतलब होता है 1। मोनो मीन्स 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। अब बाइनोमियल में आ जाइए तो यहाँ पर 2 टर्म होंगे। तो कैसे? अगर आपके सामने कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो ज़रा देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, एक है 5x², एक है 9। अब कभी आप ये कहेंगे 9 टर्म कैसे है? 9 तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, इसके साथ किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो भाई अगर यहाँ 5x² लिखा है तो आप यहाँ पे x की पावर 0 लिख करके देखिए। जब आप x की पावर 0 लिख करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर x की पावर 0 लिखी हुई है, यहाँ पर x की पावर 2 लिखी हुई है, x की पावर 1 कहाँ चला गया? और अगर ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि जो डिग्री है उसमें हायर डिग्री से लेकर के लोवेस्ट डिग्री तक अगर हमको इसको लिखना होगा तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो x की स्क्वायर लिखा, फिर हम प्लस करके x की पावर 1 लिखते, फिर हम x की पावर 0 लिखते। पर ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ 9x की पावर 0 लिख दिया तो x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 9 × 1 तो 9 रह गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे 5x² प्लस 0 x की पावर 1 प्लस 9 x की पावर 0। इसका मतलब समझिए 5x², चलिए ये तो टर्म आपके पास है, ये काउंटिंग में रहेगा। 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही तो 0 ही रहेगी, उसे प्लस और माइनस करने से कोई मतलब नहीं। और 9 के साथ x की पावर 0 लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 का मीनिंग हुआ 1 और 9 ही रहेगा। तो ये टोटल आपके पास बन जाएगा 5x² प्लस 9। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल की ही फॉर्म में है। अगर आप इसे एक्सपेंड कर दें इस तरह से तो ये पॉलिनॉमियल की ही फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें टर्म केवल कितने जनरेट हो रहे हैं आपके सामने? 2 टर्म जनरेट हो रहे हैं। तो अगर ये 2 टर्म में लिखा जा रहा है तो ये बाइनोमियल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ लिख सकते थे 2x प्लस 3y, ये 2 वेरिएबल्स हैं, ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं पॉलिनॉमियल में, पर हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो 1 वेरिएबल से पढ़ेंगे। तो 2x प्लस 3y ये भी एक 2 टर्म है, 1 और 2, तो ये भी बाइनोमियल है। अब आपके सामने अगर ट्राइनोमियल की बात करूँ तो ट्राइनोमियल आप लिख सकते हैं तो 3 टर्म होने चाहिए। जैसे आपने लिख दिया 2x प्लस वाई प्लस 2z, तो यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल हैं और 3 ही टर्म हैं, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल ही हो गया। ठीक है, तो 3 टर्म में लिख गया। इस तरह से आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 4x² माइनस 4। तो देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 अलग अलग टर्म है, तो आप इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। तो ये तब है जब आप पॉलिनोमियल को उनके टर्म के हिसाब से पुकारना चाहते हो, टर्म के हिसाब से बुलाना चाहते हो, समझना चाहते हो। अब आता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। आप उन्हीं पॉलिनोमियल्स को डिग्री के हिसाब से कैसे पहचानेंगे और उनका नामकरण करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। तो डिग्री के हिसाब से अगर आपको समझना है तो मान लीजिए अलग अलग डिग्रीज़ होती हैं। डिग्री का मतलब तो आप अभी समझ ही गए हैं, मैंने आपको बता भी दिया। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि डिग्री जो होती है वो किसी भी टर्म में जो वेरिएबल होता है उस पर लिखी हुई हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की पावर 4 x² माइनस 4 लिखा, तो x की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि 4 जो है ये हाईएस्ट डिग्री है, तो आप इसे 4 डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल, तो उनको नाम कैसे हम लेंगे? तो जब देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके से इनको नामकरण किया जाता है, तो सबसे पहले तो आता है लीनियर, LINER, लीनियर। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं? लीनियर का मतलब हो गया जिसकी डिग्री हो, हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 1। कैसे? जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया एज एन एग्जांपल 4y, तो 4y लिखा हुआ, y की पावर क्या है यहाँ 1 है, y की पावर 1 है, तो ये क्या है, एक सिंगल टर्म भी है, तो आप इसे मोनोमियल भी कह सकते हैं और आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल अगर आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल का लिया जाए तो x प्लस 2, देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, यानी कि वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, और यहाँ वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर। ठीक है,
तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे y-3 ये भी एक एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल का, यहाँ पर भी y की पावर 1 ही है। अब लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप किसको बोलते हैं? जिसमें डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री हो वेरिएबल की, ठीक है, किसी भी टर्म में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है यानी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री इसकी क्या होगी? 2 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री क्या होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक में, लीनियर में डिग्री क्या होनी चाहिए? 1, और क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। तो जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x², अभी यहाँ पर 4y था केवल, अब 4x² यानी x की हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है, तो यही इसकी डिग्री है। तो ये बन गया 4x²। ये एक एग्जांपल आपके सामने है। जैसे 3x² + 5 लिख सकते हैं आप, तो यहाँ भी x पर पावर 2 है, तो ये कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से थर्ड में आ जाइए, तो जब डिग्री 3 हो जाएगी यानी जो आपके पास पावर जो है वो सबसे ज़्यादा 3 है, तो आप उसे कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास जो वन वेरिएबल टर्म्स हैं उसमें हाईएस्ट जो पावर होगी वो क्या होगी? वो 3 होगी। जैसे आप लिखेंगे 2x³ आपने लिख दिया, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। या फिर आप 4x³ + 5 लिख दीजिए, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के बाद जो 4th डिग्री आती है वो होती है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। जैसा कि डिग्री से बात हो रही है कि जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स हों आपके पास जिनमें जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की वो 4 हो। तो अगर हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की 4, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा टर्म्स का, जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कहलाएगा क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपने कह दिया, जैसे एग्जांपल है 9x⁴, ये भी हो सकता है। इसमें और टर्म ऐड कर दें आप, अगर जैसे 3x² और टर्म ऐड कर दें आप, जैसे आप यहाँ कहें 9, तो ये एक देखिए ये पूरी का पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। और ये किस तरह का पॉलिनोमियल बन गया? इसके वेरिएबल के हिसाब से समझिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पर यहाँ का x की पावर 0 है इसलिए लिखा नहीं गया। यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 4 है, और x³ भी यहाँ पर होना चाहिए, पर वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए उसे नहीं लिखा गया, हटा दिया गया। तो ये बन गया 9x⁴, हाईएस्ट पावर है 4, तो डिग्री हो गई 4, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल। और 5वां और सबसे लास्ट है जिसकी डिग्री 5 होगी, उसे आप बोलेंगे क्विंटिक पॉलिनोमियल। क्विंटिक पॉलिनोमियल्स तक पहुँच रहे हैं, तो क्विंटिक में क्या है? डिग्री क्या होती है? 5 होती है। आप अगर x की पावर 5 कहीं पर लिखा देखें तो आप समझ जाइए क्विंटिक पॉलिनोमियल है। या आपको जैसे y की पावर 5 + 2y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी यही है कि ये जो है y की पावर 5 + 2y, ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये बन जाएगा कैसे? जैसे आपने यहाँ पर और कुछ ऐड कर दिया, y की पावर 5 + 2y + 3, यहाँ पे 3 ऐड कर दीजिए, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। और साथ में इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, तो आप इसे लिख देंगे क्विंटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो अभी तक जो आपने देखा, अभी तक जो आपने पढ़ा वो था कि पॉलिनोमियल्स की नेमिंग कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को डिग्री से कैसे पहचानते हैं, डिग्रीज़ होता क्या है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको मैंने बता ही दिया। जैसे यहाँ पर अब जैसे इक्वेशन आपको बताया कैसे लिखते हैं, तो हमने 2 अलग अलग एक्सप्रेशन लिए जिनके बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसको आप कंबाइन फॉर्म में बोलेंगे कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो जब आप पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में होगा कि पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर ये an का मतलब समझिएगा कोई कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ द x का कोफिशिएंट है ये। वैसे ही यहाँ पर ये भी x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़, ये है वेरिएबल, ये है उसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर, ठीक है। डिग्री क्या होती है वो भी आपको समझ में आया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना, ग्राफ प्लॉट करना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।